वर वधू को वचन दे जीवन के पथ पर अपनी जीवन संगिनी की हर सुख दुख में उनकी रक्षा करेंगे। बेख्याली में भी तेरा ही ख्याल आए, क्यों बिछड़ना है जरूरी ये सवाल आए, तेरी नजदीकियों की खुशी बेहिसाब थी, हिस्से में फासले भी तेरे बेमिसाल आए। मैं जो तुझसे दूर हूँ, क्यों दूर मैं रहूँ, तेरा गुरूर हूँ। तू फासला मिटा, तू ख्वाब सा मिला, क्यों ख्वाब तोड़ दूँ। जरूरी ये सवाल आए, थोड़ा सा मैं खफा हो गया अपने आप से, थोड़ा सा तुझके भी बेवजह ही मलाल आए। तड़पन है ये उलझन, कैसे जी लूं बिना तेरे, मेरी अब सबसे है अनबन बनते, क्यों ये खुदा मेरे ओ। जंगल की आग है, क्यों आग में जलूं। नाकाम प्यार में, खुश है ये हार में, इन जैसा क्यों बनूं। माहिरा, ये क्या था? बाहर जो तुमने किया बहुत गलत किया। मैंने गलत किया? ऑफ कोर्स तुमने गलत किया। अरे तुम पागल हो गई, अपनी होश खो बैठी हो। क्या साबित करना चाहती हो तुम? मैं ये साबित करना चाहती हूँ कि करण सिर्फ और सिर्फ मेरा है, बस। अरे सब जानते कि करण तुम्हारा, लेकिन ये सब करके क्या फायदा? सब करना बंद कर दो वरना क्या? हाँ वरना क्या शर्लिन? क्या करोगी तुम? तुम्हें पता है आज जो मेरी शादी रुकी है सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी शादी करण से ठीक है। जस्ट गेट आउट फ्रॉम हियर। हाउ डेयर यू? तुम्हारी इतनी हिम्मत? मुझे तुम ये कहना चाहते कि तुम्हारी शादी मेरी वजह से रुकी? अरे माहिरा खन्ना, सच्चाई तो ये है कि तुम्हारी शादी तुम्हारी वजह से रुकी है। मैंने तुमसे कहा था ना कि प्रीता को हल्के में मत लेना, उस पर नजर रखना। बोला था कि नहीं? बोला था कि नहीं? क्या हुआ उसका नतीजा? क्या हुआ उसका नतीजा? तुम्हारी शादी रुक गई ना। शादी रोकने के लिए बहुत दिमाग चाहिए जो तुम्हारे पास नहीं है। तुम तो बेवकूफ हो। और प्रीता ने यही दिमाग मेरी शादी रोकने के लिए भी किया था, लेकिन क्या हुआ? वो शादी नहीं रोक पाई ना। मैंने अपनी शादी इसी घर में करवाई। पता है क्यों? क्योंकि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, तुम लोगों से कई ज्यादा स्मार्ट हूँ। मैंने अपनी शादी वहीं कराई जहाँ पे मैं कराना चाहती थी। लेकिन तुम तो अपनी ओवर कॉन्फिडेंस में मर गई यार। मैंने तुमसे कहा था कि नहीं माहिरा, इतनी कॉन्फिडेंट मत रहो, लेकिन तुमने क्या किया? तुमने वही किया जो तुम करना चाहती थी।
देखा नतीजा, प्रीता की शादी हो गई करण से और तुम यहाँ पे बैठ के रो रही हो। तुम्हें पता नहीं है कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था। ये माँ बेटी पूरे अरोरा फैमिली ने मेरी शादी रोकने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने अपनी शादी इस घर में करवाई, समझी? क्योंकि मुझे चीजें पलटना आता है, मुझे बाजी खेलना आता है, सिचुएशन को हैंडल करना आता है। तुम्हारी जैसी नहीं हूँ। ये जो तुम्हारी आंखें, तुम्हारी जुबान है ना, ये झुकाकर मुझसे बात किया करो। मैं तुमसे कई ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ और कई ज्यादा स्मार्ट। तुम्हारी जैसी टफर नहीं, समझी तुम? चुप हो जा प्लीज। माहिरा, ये जो तुम्हारा गुस्सा है ना, जाके प्रीता पे उतारो। अरे मुझ पे गुस्सा करके क्या फायदा? प्रीता की वजह से तुम्हारी शादी रुक गई, टूट गई, और उसी शादी की वजह से प्रीता भी टूट गई है। वो अपनी जिंदगी के सबसे लोएस्ट पॉइंट पे है। उसे जाके उसकी औकात दिखाओ, आईना दिखाओ। लोहा गर्म है, मार दो हथौड़ा। क्या करूं, ऑटो भी नहीं मिल रहा है। भैया भैया भैया। जी मैम। चेंबूर जाओगे? जी। भैया आगे से हमें यूटर्न लेना है, मेरी दिमाग खड़ी है, उसको प्लीज पिक ठीक है, करना है। एक मिनट मुझे बैठने दीजिए। मैम क्या कर रही हैं आप? अरे मैम, मेरा चाबी क्यों फेंक रही हैं आप? मेरा चाबी क्यों फेंक दिया आपने? जाओ जाके ढूंढ लो। भैया आई एम रियली वेरी सॉरी मैम। भैया वो यार, ये ऑटो ड्राइवर की चाबी फेंकने की क्या जरूरत थी? अरे तुम पागल हो क्या? नहीं, मुझे पता था कि तुम पहले से ही पागल हो, लेकिन पूरी पागल हो मुझे आज पता चला है। अरे बेचारे इस गरीब की क्या गलती है? मुझसे पंगा है ना, मेरे से लड़ो ना। भैया आपको चाबी मिली क्या? यही पे कहीं पे होगी भैया। हाँ भैया आप टेंशन मत लीजिए, देखिए चाबी मिल गई। चलिए चलिए चलिए, हमें जल्दी जाना है, चेंबूर पहुंचना, जल्दी प्लीज, जल्दी से ऑटो स्टार्ट कीजिएगा। हाँ अगर तूने इसे अपने रिक्शे में बैठाया तो मैं तेरा क्या हश्र करूंगी, तू सोच भी नहीं सकता है। मैम, ये आपस की दुश्मनी आपस में निपटाइए, हम गरीब आदमी को क्यों परेशान कर रही हैं? स्मार्ट, निकलो यहाँ से। भैया आई एम वेरी वेरी सॉरी। मूव भैया, प्लीज आप ऐसे मत कीजिए। आप भैया मेरी दीप। अबे ओ साइको, ज्यादा समझ में आ रहा है क्या? साइको, और वो भी मैं? You're mistaken. साइको तो तुम्हारी बहन है, जो इतना सब कुछ जानने के बावजूद भी लूथरा हाउस के बहू बनने के सपने देख रही थी। अच्छा, सपनों से याद आया, कैसा लगा अपने सपनों को चूर चूर होता हुआ देखकर? ऑफ कोर्स तुम्हारे सपने, तुम्हारे करण सर को करण जीजू बोलने का सपना, एक छोटे से घर से निकल के एक आलीशान महल में रहने का सपना, सिंड्रेला टाइप लाइफ जीने का सपना, सारे सपने चूर चूर हो गए ना। वैसे तुम्हारी बहन, तुम्हारी माँ और तुमने भी तो एक सपना देखा था, मेरी शादी ऋषभ से ना होने का सपना देखा था ना। लेकिन क्या हुआ? देखो, मेरे गले में ऋषभ के नाम का मंगलसूत्र है। तुम्हारी बहन तो ये भी जानती थी कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। तुम्हारी बहन तो ये भी जानती थी कि मेरे पेट में किसी और का बच्चा है। तुम्हारी बहन सब कुछ जानती थी, लेकिन तुम्हारी बहन ने क्या किया? कुछ नहीं कर पाई वो। मैं करण और माहिरा की शादी कराना चाहती थी, लेकिन तुम्हारी बहन मंडप पे जाके बैठ गई। उसने करण से शादी कर ली, लेकिन क्या फायदा हुआ? करण ने तुम्हारी बहन को धक्का मारा। लूथरा परिवार ने उसे धक्के मार के निकाल दिया। इसी के लायक है तुम्हारी बहन। ये सारी बातें मैं तुम्हें क्यों बता रही हूँ? क्योंकि तुम भी बहुत हवा में उड़ती हो। आज देखा, उल्टे मुंह नीचे जो गिर गई। उल्टे मुंह की तू होगी चुड़ैल, और मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी है। क्या हुआ? दर्द हो रहा है? वैसे सृष्टि, तुम मुझे हर वक्त क्या बोलती रहती थी? गिरी हुई लड़की। इस वक्त गिरी हुई तुम और तुम्हारी बहन है। कैसे किया इसने? कैसे किया प्रीता ने ये सब, और वो भी अकेले? आई एम श्योर उसने अकेले नहीं किया होगा, जरूर कोई है, किसी ना किसी ने तो उसकी हेल्प की होगी। आई एम श्योर इस घर में कोई है, वरना हाउ कैन शी? कोई ना कोई तो है जो नहीं चाहता कि करण के साथ माहिरा की शादी हो, और चाहता है कि प्रीता इस घर में बहू बन के आ जाए, वरना। हाउ डे यू? क्या कहा तुमने? हाँ, सदमा लग गया है तुम्हें? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी फैमिली के बारे में कुछ भी कहने की? क्या कहना चाहती हो तुम? कि मेरी फैमिली में से कोई है जो प्रीता की मदद कर रहा है,
जो चाहता है प्रीता इस घर में बहू बन के आए। अभी बाहर क्या हुआ तुमने देखा नहीं क्या? जब मैं प्रीता का हाथ पकड़ के उसे घर से बाहर फेंक रही थी तब किसी ने भी नहीं रोका। कोई आया था मेरी फैमिली से उसकी हेल्प करने। इसका मतलब क्या है रमोना कि मेरी फैमिली नहीं चाहती कि प्रीता इस घर में रहे। सो अगली बार मेरी फैमिली के बारे में कुछ भी कहने से पहले 1000 बार सोच लेना। करीना, तुम ऐसी बातें कब से करने लग गई? तुम अच्छी तरह से जानती हो कि इस परिवार में ऐसे कई लोग हैं जो प्रीता को बहुत पसंद करते हैं। अच्छा, शायद तुम मेरे परिवार को मुझसे बेटर जानती हो। एक काम करो संजना, मुझे ये भी बता दो कि ऐसा कौन है जो प्रीता की मदद कर रहा है। मैं, करण, कृतिका? ऋषभ। Yes, Karina, ऋषभ। He clearly prefers Preeta over my daughter. वो मदद कर ही सकता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऋषभ के बारे में कुछ भी कहने की? ऋषभ हमारी फैमिली की शान है, एक आइडियल बेटा है। तो ऐसा कोई भी काम नहीं करता जिससे उसकी फैमिली हर्ट हो, या फिर हम अगर नहीं चाहते तो वो ऐसा काम करता ही नहीं है। संजना, तुम्हें याद है जब हम चाहते थे कि ऋषभ और शर्लिन की शादी जल्द से जल्द हो जाए? ऋषभ को समय चाहिए था, पर मेरे कहने पे उसने इमीडिएटली शादी कर दी शर्लिन से। याद है ना तुम्हें? हाँ। इतनी बात मानता है वो मेरी। वो फैमिली के खिलाफ जा ही नहीं सकता। तो अगली बार ऋषभ के बारे में कुछ भी मत कहना। Whatever. हमारा तो मजाक बन के रह गया ना। मजाक बन के रह गया? किसके सामने? कितने लोग थे शादी में? 4-5? हाँ, पंजाबी वेडिंग्स अटेंड की है ना तुमने? कितने लोग होते हैं? इस बार तो हमने कम लोग बुलाए थे। अब उनके सामने तुम्हारा मजाक बन गया। करीना, इट्स इररिलेवेंट। शादी में कितने लोग आए थे? शादी में दुल्हन के बदल जाने से बड़ा मजाक नहीं हो सकता। एंड इट्स वेरी इजी फॉर यू टू से। तुम्हारी बेटे की तो शादी हो गई ना, मेरी बेटी के साथ धोखा हुआ है, उसका लाइफ बर्बाद हो गया है। क्या बोल क्या रही हो तुम? करण की शादी किससे हुई? प्रीता से। मैं चाहती थी प्रीता से शादी हो। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गलत बोल रही हो सब कुछ। अगर मैं गलत सोच रही हूँ तो अभी क्या भी करण को बुलाओ और मायरा के साथ उसकी शादी कराओ। कैन यू डू दैट? एक्चुअली तुम भी करण और प्रीता की शादी को नहीं मानती हो करीना, सो इट्स अ गुड आइडिया। क्या रही हो संजना? अभी अभी करण की शादी हुई है प्रीता से, चाहे मैं मानूं या ना मानूं। अब जाके करण को कहूं कि माहिरा से शादी कर लो? अरे मुझे थोड़ा टाइम दो। मैंने माहिरा को प्रॉमिस किया है कि उसकी शादी करण से होगी, मैं करवाऊंगी उनकी शादी। बट अभी आई नो संजना, मैं प्रीता से नफरत करती हूँ। मैं उसे इस घर की बहू नहीं मानती, मैं इस शादी को नहीं मानती, पर आई नीड टाइम। करीना, इस शादी को नहीं मानती कैसे पॉसिबल है? तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि करण और प्रीता की शादी एक बार नहीं 2-2 बार हुई है। थैंक गॉड संजना, प्रीता की फैमिली तुम्हारी तरह नहीं है। अगर तुम्हारी तरह होती ना तो इस शादी को लीगल साबित करने के लिए कुछ भी कर लेती, किसी भी हद तक गिर जाती। अब उनके दिमाग में है नहीं कि ये शादी लीगल है। तुम क्यों डालना चाहती हो उनके दिमाग में? अगर प्रीता को ऐसा लगा होता ना कि शादी लीगल है, तो जब मैं उसे धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल रही थी ना, तो वो लड़की चुपचाप नहीं जाती, वो तमाशा करती, एक नया ड्रामा करती, कहती कि वो इस घर की बहू है, करण की वाइफ है, उसका पूरा हक है यहाँ रहने का। लेकिन उस लड़की ने कुछ भी नहीं कहा, रोती पिटती चली गई यहाँ से। प्रीता इस घर की बहू बनना चाहती है, वो करण से शादी करना चाहती है, इसीलिए तो धोखे से दोबारा से उसे करण से शादी करने की कोशिश की। पर हमारी नजर में प्रीता इस घर की बहू नहीं है, हम लोग उसे कभी बहू मान ही नहीं सकते। सो प्लीज जस्ट डू मी अ फेवर, उन लोगों के दिमाग में ये लीगलाइज की बात डालना ही मत। और रही बात करण और माहिरा की शादी की, तो वो हो जाएगी, पर फिलहाल बोथ ऑफ यू ऑल डू मी अ फेवर, कोई उन दोनों की शादी की बात इस घर में नहीं करेगा। एम आई क्लियर? बट मेरी बच्ची मायरा इज कंप्लीटली शैटर्ड। क्या बीत रही होगी उसके ऊपर? उसने कितना प्यार किया है करण से, यू नो दैट। आई कांट फेस हर, मुझे पता नहीं वो क्या कर रही है। रमोना, सृष्टि, क्या सोचा था प्रीता? क्या सोचा था तुमने?
ऐसे ही जाने दूंगी मैं तुम्हें यहाँ से? हाँ, तुमने मेरा मुझसे सब कुछ छीन लिया, मेरा प्यार, मेरा करण, मेरी शादी, मेरा मंडप। तुमने मेरा फ्यूचर खराब करने की कोशिश की है प्रीता। लेकिन एक बात बताऊं, सपने वही देखने चाहिए जिन्हें पूरी करने की हिम्मत हो। तुम्हारे अंदर हिम्मत है कि तुम करण के लिए किसी का खून कर सको? हाँ, नहीं है ना? मेरे अंदर हिम्मत है प्रीता, मैं करण के लिए किसी का भी खून कर सकती हूँ, किसी का भी। समझी? ये जो जोड़ा तुमने पहना है ना, ये मेरा है। ये सिंदूर, ये मंगलसूत्र, सब मेरा है, सब कुछ तुमने छीना है मुझसे। प्रीता, तुमने सिर्फ शादी नहीं, मेरे सपने मुझसे छीन लिए। वो सपने जो एक बार नहीं 1000 बार जिए थे, मैंने खुली आंखों से देखे थे। मेरी शादी होगी करण से, मैं दुल्हन बनूंगी, मेरी जिंदगी में खुशी आएगी, मैं बनूंगी मिसेस करण लूथरा। तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया प्रीता। भूल गई मैंने तेरे साथ क्या किया है, कितने तगड़ी कबाब खिलाए। भूल गई मैं क्या क्या कर सकती हूँ। भूल के मैं तुम क्या कर सकती हो? क्या कर सकती हो तुम? क्या कर सकती हो तुम? हाँ, धक्का मार रही है तो मुझे धक्का मारेगी? हाँ, मुझे धक्का मारेगी? हाँ, मुझे धक्का मारेगी? कितना चीख रही हो, कितना चिल्ला रही हो तुम सृष्टि। ओ, अब याद आया, क्योंकि तुम फ्रस्ट्रेटेड हो सृष्टि। मुझे पता है कि तुम सोच रही हो कि इतने हाथ पैर मारने के बाद भी तुम्हारी बहन के हाथों से करण फिसल कैसे गया। तुम ये सोच रहे हो ना कि अब मैं क्या करूं, अंदर ही अंदर उबल रही कि कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन मैं एक बात कहूं, कुछ भी करके फायदा नहीं है, बाजी हाथ से चली गई है। तुम लोग अमीर बनना चाहते थे ना, लेकिन सच्चाई है तुम लोग गरीब थे, गरीब हो और हमेशा गरीब ही रहोगे। और वो जो बची कुची इज्जत थी ना, वो भी तुम्हारी बहन ने आज मिट्टी में मिला दी। अब रोते रोते नीचे मत देखो, रोते रोते ये सोचो कि अब तुम आगे क्या करोगी। रोते रोते ये सोचो कि ऐसा क्या हुआ कि सब कुछ हाथों से चला गया। रोते रोते ये सोचो कि जिस घर में तुम्हारी बहन को इतना प्यार मिलता था, आज सिर्फ नफरत क्यों मिलती है। रोते रोते ये सोचो कि तुम्हारी बहन को जो इतनी टूट गई है, तुम उसे वापस कैसे खुश करोगी। अब सिर्फ उसकी शादी की बात नहीं है, अब उसकी जिंदगी की बात है। करण ने भी उसे छोड़ दिया और लूथरा परिवार ने भी हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। और ये जो तुम्हारी गलतफहमी है ना, तुम्हारी बहन से सब प्यार करते हैं, ये गलत है। कोई प्यार नहीं करता तुम्हारी बहन से, सब नफरत करते हैं। परफेक्ट, रोती रहो। बिल्कुल सही कहा शालिन ने, बिल्कुल सही कहा। उस घर में से कोई भी मेरी दी को प्यार नहीं करता। सुन रहे हो ना भगवान जी, कितना कुछ किया मेरे दी ने इन लोगों के लिए, लेकिन मेरे दी के प्यार को गुनाह का नाम दे दिया है। प्यार का नाम बदनाम कैसे होने दिया भगवान जी, बताओ मुझे। तो क्यों करते हो हमारे साथ ऐसा? अरे सब अच्छे लोगों के साथ ही क्यों होता है? ये सब मेरी दी के साथ ही क्यों होता है, हमारे साथ क्यों होता है? जिनका दिल साफ हो, जिनका दिल बड़ा हो, उसी के साथ करते हैं तो ऐसा। तूने बहुत रुलाया है मेरी दी को भगवान जी, मैं कभी माफ नहीं करूंगी। तूने बहुत रुलाया है, क्यों रुलाया, क्यों किया तूने ऐसा, क्यों? क्या फायदा हुआ ये सब करने का? At the end, तुम्हें धक्के मार के सबने घर से बाहर निकाल दिया, बेइज्जत किया, जलील किया। जैसे कचरे को फेंकते हैं ना घर के बाहर, ठीक वैसे ही फेंका तुम्हें। क्या लगा था प्रीता, क्या लगा था तुमको? कैसे यहाँ घूंघट की आड़ में बैठ जाओगी, शादी हो जाएगी, करण तुम्हें अपनी वाइफ एक्सेप्ट कर लेगा? या कोई गलतफहमी हो गई थी प्रीता? हाँ, कि करण ने शादी में इनवाइट किया है, बार बार प्रीता प्रीता बोल रहा है कि प्रीता को बुलाओ, प्रीता कहाँ पर है, तो उसे तुमसे प्यार हो गया है? हाँ, अपने इस दिमाग का ना कहीं जाके इलाज कराओ। और जब ठीक
ठीक हो जाओगी उसके बाद अपने लेवल के किसी रिक्शे वाले से शादी करो। बस करो, बस करो माहिरा। मैं बस करूं बस तुम्हें कर देना चाहिए था बहुत पहले। ये अपनी शक्ल अपनी माँ को कैसे दिखाओगे घर जाके? हाँ, ये सब करने के बाद ये सारा प्लान तुम्हारी माँ ने ही बनाया था ना? खबरदार जो मेरी माँ के लिए एक लफ्ज भी बोला नहीं तो क्या कर लोगी प्रीता? करोगी क्या? क्या करोगी? आज जो तुमने मेरे साथ किया है मैं जिंदगी भर तक तुम्हें भूलने नहीं दूंगी ये। और अब जो मैं तुम्हारे साथ करूंगी वो भी तुम कभी नहीं भूल पाओगी।